हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बाणभट्ट की आत्मकथा को लेकर आया हूं, जो कि नेट के लिए इकाई 6 सिलेबस में है और नेट के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इससे पहले वाले आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जिससे आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। हाँ, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाणभट्ट के जो उपन्यास है, इसके प्रमुख तत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला महत्वपूर्ण तत्व है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित बाणभट्ट एक आत्मकथा है। इसका जो कथानक है, इसकी जो कथा है वो कैसी है? ऐतिहासिक है और ये एक हिंदी उपन्यास है। दूसरा पॉइंट, इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ और राजकमल जो एक प्रेस थी उस समय, उससे प्रकाशन हुआ। राजकमल ने इसका प्रकाशन किया और इसका नवीन संस्करण, कैसा नवीन नया संस्करण, 1 सितंबर 2010 को प्रकाशित किया गया। इसके प्रमुख पात्र बाणभट्ट जो इस आत्मकथा का नायक है, और भट्टनी जो कि राजकुमारी है। राजकुमारी उसका नाम दूसरा है, लेकिन सभी लोग भट्टनी नाम से उसे पुकारते हैं। और तीसरी निपुणिका जो कि अछूत जाति की है, लेकिन बाणभट्ट उससे मित्रवत व्यवहार रखता है। और निपुणिका एक इस उपन्यास में उपनायिका के रूप में कथानक इसके आसपास ही घूमता रहता है। बाणभट्ट आत्मकथा के प्रमुख पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख पात्र पुरुष पात्रों के बारे में पहले चर्चा करेंगे। बाणभट्ट का जन्म मगध प्रदेश के प्रख्यात बात्सायन परिवार में हुआ था, या बात्सायन वंश में हुआ था। इनके पिता चित्रभानु भट्ट एक प्रकांड विद्वान थे। कैसे? प्रकांड विद्वान थे। बाणभट्ट का जो मूल नाम था वो दक्ष भट्ट था। क्या था? दक्ष भट्ट। बाणभट्ट का चचेरा भाई उडपति था। क्या नाम था? उडपति। अल्प आयु में ही बाणभट्ट की माता का देहांत हो गया और 14 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया, जिससे ये मातृ और पितृ सुख से वंचित हो गए। बाणभट्ट के घर का वातावरण पंडितपूर्ण था और घर की सुख सारिकाएं शुद्ध मंत्रों का उच्चारण किया करती थीं। सचमुच बचपन में ही माता पिता का देहावसान हो जाने के कारण बाणभट्ट आवारा बन गया था और जनपदवासी उसे बंड कहते थे। बंड का अर्थ होता है पूंछ कटा बैल। क्या? जिस बैल की पूंछ कटी होती है उसे बंड कहा जाता है। जैसे हमारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बालक सबसे ज़्यादा इधर उधर घूमता है तो माँ उसे क्या कहती है? बंड बहला। बहुत बंड बहला हुई गए हो। अगला पॉइंट है, इसी बंड शब्द को संस्कृत करके बाणभट्ट ने स्वयं को बाणभट्ट नाम से पुकारा या अभिहित किया। बाणभट्ट को उडपति भी, जो कि चचेरा भाई था, वो भी घुमक्कड़ी होने से नहीं रोक पाया और बाणभट्ट घुमक्कड़ी होकर इधर उधर की यात्राएं करने लगे, घूमने लगे। बाणभट्ट के चरित्र के बारे में, ये अप्रतित प्रकांड विद्वान एवं विश्रुत कवि थे, कुशल अभिनेता एवं साहसी थे, मानव मात्र से प्रेम करने वाले थे, स्त्री के प्रति सम्मान भाव रखते थे, नारी को देवतुल्य मंदिर के बाद पवित्र समझते थे। यानी कि जो बाणभट्ट थे सबसे पवित्र स्थान मंदिर को मानते थे और उसके बाद स्त्री को दूसरा सबसे पवित्र स्थान मानते थे। निपुणिका की दृष्टि में बाणभट्ट देवतुल्य था और निपुणिका से तो बाणभट्ट मित्रवत व्यवहार करता था, क्योंकि वो स्त्री को देव मंदिर के समान समझता था। लेकिन
बाणभट्ट भट्टिनी के प्रति, जो राजकुमारी थे उसके प्रति भक्ति भाव रखता था, आकृष्ट था राजकुमारी के प्रति या उसके प्रति प्रेमवत व्यवहार करता था, और भट्टिनी बाणभट्ट को अपना स्वाभाविक अभिभावक मानती थी। अगला जो दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है वो है कृष्णवर्धन। कृष्णवर्धन सम्राट हर्षवर्धन जो कि महाराज हुआ करते थे, उनका अनुज माने छोटा भाई था, और स्थाड़वीश्वर के प्रख्यात नीतिज्ञ तथा राजनीति के प्रकांड विद्वान थे। कौन? हर्षवर्धन। और विग्रह वर्मा मौर्य बरिराज यशोवर्मा का सेवक था, वीर एवं साहसी था, सेना नायक था तथा मौर्य बरिवंशी के प्रति अटूट श्रद्धा रखता था। लोरिक देव, क्या नाम है? लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी तथा शिक्षित किंतु नीति कुशल था। अघोर भैरव वाम मार्गी साधक था। सुगत भद्र, क्या नाम है? सुगत भद्र बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य परम विद्वान थे। सुगत भद्र बौद्ध भिक्षु थे और आचार्य परम विद्वान थे। इसके अलावा अन्य पुरुष पात्रों में कंचुली, 8वां बिरति वज्र, ग्रहवर्मा, सार्विकल, 11वां है देवी मंदिर का पुजारी, 12वां है महाराज हर्षदेव, 13वां है बसुमती और उडपति, अघोरघट और तुवर मिलिंद जो कि राजकुमारी के पिता थे। अब स्त्री पात्रों में हम सबसे पहले भट्टिनी का नाम लेंगे। स्त्री पात्रों में भट्टिनी जो कि राजकुमारी थी, उसे प्यार से सभी भट्टिनी कहकर बुलाते थे। इसके पिता का नाम तुवर मिलिंद था जो कि एक देव राजा थे। बाणभट्ट की प्रेमिका है। कौन? भट्टिनी। देवतुल्य या देवपुत्र तुवर मिलिंद की अपहृत कन्या है। क्योंकि अपहृत क्यों कहा गया? क्योंकि इस उपन्यास में भट्टिनी को एक राजा उसे जिसे दस्यु अपहरण करके राजा के पास छोड़ देता है। निपुणिका ये उपनायिका है। बाणभट्ट की प्रेमिका भी है। बाल विधवा यानी कि छोटी सी उम्र में विवाह हो गया और उसके बाद उसका पति भी मर गया था, जिससे ये बाल विधवा हो गई। कुशल अभिनेत्री थी और कुशल राजकुल की परिचायिका थी, राजकुल में सेविका थी। तीसरा है महामाया, वाम मार्ग में दीक्षित सन्यासिनी, पहले मौर्य नरेश ग्रहवर्मा की रानी। मौर्य नरेश ग्रहवर्मा की रानी कुलुत राज की कन्या और विवाह से पूर्व अघोर वैभव की बागवदता और कालांतर में शिष्या बन गई। अगला चौथा पात्र है सुचरिता। क्या नाम है? सुचरिता। ये उपकथा की नायिका है। बिरति वज्र की पत्नी, नारायण की उपासिका है। 5वां है गणिका मदन श्री। 6ठा है चारु स्मिता। 7वां है अंतपुर की द्वार रक्षणी तथा परिचायिकाएं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।